ओके रेडी साहब, रेडी पूछो। रामनवमी के दिन जिस तरह मोहित जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने एनएसयूआई के साथ जो वामपंथी छात्र हैं उनके साथ बुरी तरीके से बदसलूकी की है और कहा जा रहा है कि मेस में नॉनवेज बन रहा था, इसी वजह से उनके साथ इतनी बड़ी वारदात होती है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? रामनवमी यानी भगवान श्री राम का दिन, भगवान श्री राम का दिन कह लीजिए, चाहे माँ दुर्गा का 9 दिन कह लीजिए आप, ठीक है ना। इस दिन लोग माता रानी की आराधना करते हैं, 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं लोग शांति पूर्वक। और इन लोगों को क्या पता, जो हमारे धर्म की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इन अधर्मी लोगों को, इन पापी लोगों को क्या पता कि धर्म क्या है। ये लोग धर्म का धा नहीं जानते और आज धर्म के ठेकेदार बनने चले हैं। धर्म इतना पावन धर्म है कि हमारे धर्म की अगर मैं आपको सुंदरता दिखाऊं तो आप ये देखिए कि रामनवमी के दिन कल जब कुछ लोग वहां पर जा रहे थे माता रानी के, उसमें पूरी जो भगवान श्री राम की जो है शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें देखिए किस प्रकार से मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को पानी पिला रहे थे। देखिए, ये देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एक साथ जो है वो एक दूसरे को देखिए पानी बांट रहे हैं और ये देखिए गले भी मिल रहे हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे मैं उसी के लिए बता रहा हूँ आपको, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उपद्रवी लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हिंदू धर्म के अंदर अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो जो लोग माँ काली की आराधना करते हैं तो माँ काली को जो है वहाँ पर बलि दी जाती है। वो बकरे की भी बलि हो सकती है, किसी भी चीज की बलि हो सकती है। लेकिन वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का इसमें पूरा हाथ है? भाजपा थोड़ी भेजेगी उन्हें कि आप जाओ और छात्रों पर ऐसे मारपीट करो। इस देश के अंदर इस प्रकार की अभद्र हरकत, इस प्रकार की ओछी हरकत और इस प्रकार की गंदी बदसलूकी वाली हरकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन मोहित शर्मा, सवाल ये है कि विपक्ष चुप क्यों है? कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है राहुल गांधी? अब क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू धर्म जो है ना, पहली बात तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा धर्म कभी भी खतरे में नहीं था, ना खतरे में कभी हमारा धर्म होगा, ठीक है ना। वो इसलिए कभी खतरे में नहीं होगा कि ये हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। और जब एक की हाथ पे खरोंच भी आती है ना तो उसका दूसरा उस पे हाथ पे पट्टी बांधने का काम करता है, ना कि उसको कुरेदने का काम करता है। इनको बांटने का काम अगर कोई करता है तो वो इस देश के राजनेता करते हैं। हम राजनेताओं से कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करिए, आप राजनीति करिए। हर एक राजनेता का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो राजनीति करे। लेकिन आप जातिवाद के नाम पे राजनीति करेंगे, आप धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे एक हिंदू भाई से मुस्लिम भाई का गला कटवाएंगे या मुस्लिम भाई से हिंदू भाई का गला कटवाएंगे तो हम आपसे बिल्कुल टिप्पणी करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। इन मामलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी, पॉलिटिक्स है इसमें जी। तो विपक्ष चुप क्यों है? मेरा सवाल ये है कि कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ देखिए, है ये सवाल का जवाब तो आप क्यों नहीं रहे? ये सवाल का जवाब तो आप विपक्ष से पूछिए। मैं कोई विपक्ष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भारत देश का आम नागरिक होने के नाते, भारत देश का वो नागरिक जिसके आप ये समझिए हमारे पूर्वजों ने इस देश के खातिर खून बहाया है और इस देश का संविधान लोगों को आजादी देता है। पार्टी से रहा है ना जी, देखा गया कि आपने बंगाल में भी प्रचार किया था ममता बनर्जी के पक्ष में, फिर उसके बाद अखिलेश यादव के भी पक्ष में आपने प्रचार किया है। तो मैंने किसी पार्टी की सदस्यता तो नहीं ले रखी है, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता सवाल हूँ। पूछा गया ना, चुप क्यों है? ये बात आप उनसे जाकर क्यों नहीं निकल पूछिए ना, रहे हैं? ये बात आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि वो घर से क्यों नहीं निकल रहे और वो घर से निकले भी क्यों। मैं तो कहता हूँ निकले भी क्यों, किस लिए निकले? इस जनता के लिए निकले, वो जनता जो उनको वोट नहीं देती है इसलिए निकले। विपक्ष किस लिए निकले बताइए ना। आप विपक्ष का चुप हो जाना सही है? बिल्कुल सही है, डेफिनेटली मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। तो देश में दंगे होते रहेंगे और विपक्ष अब आवाज नहीं उठाएगा। विपक्ष क्यों आवाज उठाए ये बताइए ना। विपक्ष ने ठेका ले रखा है, विपक्ष ने ठेका ले रखा है। क्या धर्म के लोगों को या हिंदुस्तान के लोग इतने गूंगे बहरे हो गए हैं, आंख से अंधे हो गए हैं कि सरेआम बहन बेटियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके बच्चे कैंपस में जा रहे हैं, उनको कैंपस में पीटा जा रहा है, गांधी के पुतले को बनाकर उसमें गोलियां चलाई जा रही हैं। अंधे हैं लोग, देश के जनता अंधी है। बढ़ते पेट्रोल के दाम इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, रिफाइंड के बढ़ते दाम नजर नहीं आ रहे हैं, सरसों के तेल के बढ़ते दाम नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जनता अंधी है। राजनेता आपको पागल नहीं बनाते हैं। आप और मैं कहें, मैं भी कहता हूं कि भाई मोदी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप और हम उन्हें गलती करने का मौका दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि जनता को अपने हालात पे छोड़ दिया जाए? जनता अपने हालात पे छोड़ दिया जाए। जनता जिस दिन समझेगी ना, जनता के जिस दिन जितने भी अंधभक्त हैं, जब इनके कनस्तर का आटा खाली होगा,
जब जी। इनके कनस्तर का आटा खाली होगा ना, तब जो इनका दिमाग है वो सही लाइन और लेंथ पे मतलब आएगा। धर्म का नशा जब उतर जाएगा जी। तब जाकर के धर्म का नशा देखिए, धर्म का कोई नशा नहीं होता। धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म जो है, हमारे धर्म में कहा गया है कि नर ही नारायण है, यानी जी। एक आम इंसान के अंदर में जी। हम भगवान को देखते हैं। एक भूखे आदमी को अगर हम रोटी खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, वो उस चीज की इजाजत हमारा धर्म देता है। तो धर्म कोई नशा नहीं है, लेकिन ठीक है ना? लेकिन धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करना एक बेहद गंदा नशा लोगों को कराया जा रहा है। मोहित, एक सवाल ये है कि विपक्ष में अभी सवाल पूछा गया था आपसे, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी किसी तरीके से कोई ट्वीट भी नहीं आया है। क्यों इन करेंगे मामलों को? अरे भाई क्यों करेंगे मोदी जी ट्वीट? मोदी जी ये लिखकर ट्वीट करेंगे कि जिस प्रकार से जेएनयू कैंपस में जो घटना हुई उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, मेरे दिल को चोट पहुंची है, मैं दुखी हूं, ये लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये लिखेंगे तो उनका वोट बैंक कटेगा ना, वोट बैंक कटेगा। तो मोदी जी ट्वीट नहीं करते इन मामलों में। ट्रेंड तो चल रहा है कि जेएनयू बंद करो। वो बहुत पुराना ट्रेंड है इस आज देश फिर के चल अंदर। रहा है। सुन लीजिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला अटैक अगर रहा है तो विश्वविद्यालय पे रहा है। विश्वविद्यालय इस देश की मेन रीढ़ की हड्डी है। कभी सोच के देखा, आपके जहन में एक सवाल तो आता होगा कि केरला में कभी भी बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? हर किसी के सवाल में एक ही सवाल। जब केरला के सीएम से एक सवाल पूछा गया कि आपके एक जगह थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत गया, तो केरला के मुख्यमंत्री से एक सवाल किया गया कि सर आपके यहाँ से एक सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? तो जानते हैं उस मुख्यमंत्री ने क्या सवाल का जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम वहां पर अत्यधिक मात्रा में स्कूल और कॉलेज खुलवाएंगे। मुझे लगता है वहां पर स्कूल खुलवाने में कोई कमी रह गई। मतलब आपको लग रहा है इसका कि मतलब आप केवल समझ रहे हैं? अनपढ़ लोग जो है भाजपा के साथ जा रहे हैं, मोदी के साथ जा रहे हैं? अशिक्षिता सबसे बड़ा एक अहम भूमिका हो चुकी है भारत देश के अंदर। हिंदुओं के बच्चों लेकिन को- भाजपा में तो सुन बहुत लीजिए, बड़े-बड़े मेरे को बात कंप्लीट करनी जी थी। हाँ, बिल्कुल करिए। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कोई आकर कहता है कि 1 लाख रुपए का हथियार उठा ले, और किताब? कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, हाँ। कोई कहता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं को खतरा है, कोई कहता है राम को खतरा है। तो हिंदुओं के बच्चों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। हिंदू अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे या उनको लड़ने के लिए भेजे, यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा इन्होंने प्रश्न लिया है कि 3 साल के लिए सेना के जवानों को भी ठेके पे रखेंगे। जी। भैया सेना हाँ, के ये भी जवान खबर भी आ ठेके रही पे है। रखे जी। जा रहे हैं। जिस देश के अंदर सेना के जवान भारत माँ के वीर सपूत, उन्हों को ठेके पे रखा जा रहा है। ये देखिए, वो भारत माँ की हिफाजत करना चाहते हैं और आप उनको ठेके पे रख रहे हैं। नेताओं को ठेके पे क्यों नहीं रख लेते? हर किसी को मौका मंत्री- मिलेगा नहीं, ना नहीं। 3 अरे साल भैया, में। तो एमएलए को रखिए ना ठेके पे। हर 1 महीने के लिए एमएलए को ठेके पे रखिए, हर किसी को एमएलए बनने का मौका मिलेगा। आप भी एमएलए बनेंगे, फिर लोग दलाली भी आप करना भी बंद बनना कर चाहते हैं देंगे। क्या? क्या एमएलए? आप भी राज्यसभा बनना चाहते हैं क्या सुभाष चंद्रा की तरह? ये नहीं, आप बताइए, अपनी बात बताए ना। बनना चाहते क्या है? आप ये बताइए ना, मैं बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ? नहीं, आप इतना मुझे मोदी बनाएंगे क्या? का लेकिन मोदी के खिलाफ आप मोदी के बोलते खिलाफ हैं, हम- भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा, आपकी भी जो ख्वाहिश भारतीय होगी। जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है वो एमएलए और विधायक ही बनना चाहता है। हो सकता है सपना देखा होगा आपने आपने बनने का। नहीं, तो आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हम करते तो हैं, आवाम आपने के लिए क्या आवाज सपना उठाते सोचा है? हैं। हम तो देश का चौथा स्तंभ है। नहीं, तो अरे चौथा स्तंभ जी। कितनों को? ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ही है सुभाष चंद्रा, खुद का चैनल चलाते हैं जी न्यूज। चौथे स्तंभ को लेके घूम रहे हैं जेब में, देख नहीं रहे हैं आप? जी। तो तमाम दो गोदी मीडिया के सांसद बनकर पत्रकार जनता हैं। के सवाल उठाते होंगे ना, हक की क्या? बात करते होंगे। कौन सी हक की बात करते हैं? दिखा दीजिए नेट- जी न्यूज। अरे भैया, जी न्यूज आप देखते नहीं किस तरीके की हरकतें वहाँ चलती हैं? वो तो सुधीर सब अगर चौधरी एक सुधीर चौधरी खराब है तो सभी थोड़ी खराब होंगे। वहाँ पत्रकार और भी तो निष्पक्ष पत्रकार होंगे आप ना, जी में। दीपक चौरसिया को रिप्रेजेंट करती हैं। आप अर्नब पत्रकारों गोस्वामी को पर ही करती क्यों हैं। चढ़ना शुरू कर देते हैं? आप पत्रकार कभी आपसे आपने सवाल सुन- करता है, सुन सवाल लीजिए। का जवाब सवाल कभी थोड़ी होता आपने है। कभी आपने इस देश के अंदर मेरे मुंह से, हम्म। चाहे वो रवीश कुमार जी जैसे पत्रकार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिषार शर्मा हो, इस प्रकार के लेवल के पत्रकारों के बारे में पूरे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए सुना है आपने? कभी नहीं बोलता, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता। तो उन्हें भी तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का चाटुकार कहा जाता है। रवीश कुमार को कौन कहता है? बता दीजिए मुझे आप एक बार। मैंने तो आज तक कई नहीं लोग सुना है। कहते हैं कि उन्हें भाजपा कौन की है जीत से लोग? तकलीफ कौन होती लोग? है और अब कहने को कांग्रेस सुन जो लीजिए। राइट विंग कांग्रेस वाले की हैं वो जीत तो से कहते हैं ना। राइट विंग वाले भी तो कोई नहीं उठाएंगे कहता ना सवाल। है। कोई नहीं कहता। रवीश कुमार हाँ। के चैनल पे आपको बीजेपी की भी खबर दिखाई देती है, जी। ठीक है ना? बीजेपी की भी खबर दिखाई देती है। लेकिन देखिए आपने जरा। कल रवीश कुमार ठीक की है बात जी। की तो रवीश कुमार के उस पर जवाब दे रही हैं आपको। कौन राइट कहता है? विंग के लोग कहते हैं कि अरे, उन्हें भी शायद कांग्रेस सुन ने लीजिए। दलाली के लिए छोड़ा हुआ है। नहीं, वो तो कांग्रेस का भी विरोध करते थे जब जी। कांग्रेस सरकार में थी। आप ऐसे देखते नहीं बहुत थी? सारे चैनल है जो क्या नाम है एक एक मुद्दा को जैसे कि आप देख लीजिए आज तक है, वो अंजना कसब है, उनको भी देखिए काफी अच्छे अच्छे मुद्दा उठाती है वो। हाँ, तो उन्होंने तो एक बार बोला भी था, मैं अंजना मोदी।
इतना अच्छा मुद्दा उठाया था उन्होंने देश के लिए, कितना अच्छा मुद्दा उठाया था, आपने सभी जी। ने देखा था। वो तो उनको जुबान एक फिसल पत्रकार, एक जबान पत्रकार फिसल है। गई, जबान तो नहीं, सबकी फिसलती है, आपकी भी जबान फिसल तो जाती है। नरेंद्र मोदी जी की भी फिसलती है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ की बात करते हैं, तो इस देश में जबान तो जो है वो नेताओं की फिसलती है जी। लेकिन मैं 100 बात की एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि धर्म मुद्दा नहीं अच्छा, है, corporate- मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा ये नहीं है कि लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? लोकतंत्र इसी को कहा जाता है कि आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए, वो आपकी तो आजादी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए 3 साल की भर्ती कर रहे हैं, बाद में ये भी कह रहे हैं कॉर्पोरेट में नौकरी कर सकते हैं आर्मी वाले। अग्नि वीर नाम रखा उनका, क्या बुराई असल है? में एक सेना की जगह थी जिसको हम कहते थे कि भारत देश की सेना जो है वो एकदम निष्पक्ष रहती है, और आज भी निष्पक्ष है, अभी तक तो निष्पक्ष है, ठीक है। लेकिन ये जो है बीजेपी वाले अब सेना में भी अपने ही लोगों को भर्ती कराने में लगे हुए हैं। ये 3 साल पे ठेके पे रखेंगे ना, ये आरएसएस वाले लोग अपने ही लोगों को भर्ती कराना चाहते हैं। आप ये समझिए लोग कितनी मेहनत करते हैं आर्मी के लिए, आपको पता है आपके घर से कोई आर्मी में बहुत लोग हैं। है? तो आप जानते हैं आर्मी के लिए, मैं आपको अपने घर की खुद की बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ के जाता है भाई, सुबह 4 बजे उठ के जाता था। आज तो आर्मी में भर्ती है, सुबह 4 बजे उठ के जाता था, ठीक है। आ रहा है घर पर कितने बजे? 7 बजे। आपके जो 7 भाई बजे- हैं उनको नौकरी किस सरकार में मिली है? भाजपा की सरकार में या कांग्रेस में? उन किस लोगों वक्त को मिली थी? उन लोगों को मोदी सरकार से पहले ही ज्वाइनिंग है आर्मी में। अच्छा। मोदी सरकार में ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और सुन लीजिए, जी। आर्मी में भारतीय जनता पार्टी की या किसी नेता की औकात भी नहीं है कि वो लगवा दे, वो कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो आप कह रहे हैं ना कि नौकरी मिली है, नौकरी करते होंगे बैंक के कर्मचारी। दोबारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा देश के जवान के लिए। नौकरी करते होंगे बैंक के कर्मचारी, जी। ठीक है ना। नौकरी करते होंगे जो रेलवे तो में काम सेवा है करते ना, सेवा हैं, है वो ना। भारत माँ की हिफाजत करते जी, हैं, जी। और वो देश- भारत माँ देश की का सेवा है। हिफाजत करते हैं। जी। दोबारा सुन लीजिए, ये मौका सबको देना एक चाहते हैं मिनट मोदी रुकिए, जी। सुन लीजिए, दोबारा अगर कोई भी पत्रकार इस वर्ड का यूज करेगा ना, तो चाहे मेरे मुंह से अपशब्द निकले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देश के जवान के लिए बोलेंगे ना नौकरी, वो नौकरी नहीं करता है, ध्यान रखिए। वो भारत माँ की हिफाजत करता है, और जब वो भारत माँ की हिफाजत करता है ना, तब आप चैन से अपने घर के अंदर सो पाते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी से हट जाए तो आप जी। अपने घर के अंदर सो नहीं ये पाएंगे। सेवा सबको देना हाँ। चाहते हैं ना मोदी जी 3 साल में, बाद में मोदी जी देना चाहते हैं हाँ। तो लगाएं बीसीसीआई में जो बना पड़ा है वो अमित शाह का बेटा जय शाह, उसको भेजें वहां पर देश की हिफाजत करने के लिए। पता चल जाएगा कश्मीर के अंदर खड़े होकर देखिए आप, -2 डिग्री -10 डिग्री टेम्परेचर में ना, जब टेम्परेचर होता है आप घर से बाहर नहीं निकलते जब बर्फ गिरेगी, ठीक है। और वो देश का जवान खड़ा रहता है। अभी राखी गई, उससे पहले दिवाली गई, होली गई, फोन करके पूछते रहते हैं कि घर पे बेटा आएगा नहीं आएगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है। जैसी छुट्टी मिलने का होता है तो पता चलता है देश कि के जो सरहद- जवान सुन लीजिए, है किस सुन सरकार लीजिए। में ज्यादा सम्मान मिला इनको? सुन लीजिए, किस सरकार में? सरहद के जवान की बात कर रहे हैं आप? हैं? कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा अरे, कि कई बार जो है हमारे जो सुन जवान है लीजिए। उनके ऊपर हमला हुआ है। अगर देश के इतिहास को पढ़ लिया होता था तो आज आपको पत्रकार कहा जाता। आपको तो पत्रकार कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। कांधार हाईजैक, पुलवामा अटैक, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, जी। संसद पे हमला, किसकी सरकार में हुआ है बताइए जरा? अरे बताइए ना। भाजपा की सरकार में हुआ है। तो फिर आप क्यों बोल रहे थे? आप तो कह रहे थे कि कांग्रेस की तो सरकार कांग्रेस की सरकार में बात भी- में सुन लीजिए, बात जी। मैं अपने देश के जवान की कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी, जी। वो भारत देश का जवान है जो आप बता रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे जी। हैं। ये नेता एक बार उसके घर पे आते हैं जब देश का जवान सीने पे गोली खाता है, जब वो देश के लिए शहीद हो जाता जी। है, तो एक बार सब लोग आएंगे, घर पे आएंगे, सारे नेता मंत्री गृह मंत्री सारे आकर उनके घर पे उनको श्रद्धांजलि देके फोटो खिंचवा के चले जाएंगे। उसके बाद उस शहीद की माँ के घर में कोई पूछने नहीं आता कि माँ तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है तो कैसे जल रहा है, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो कैसे होगी। देश के जवानों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। कोई एक बार नेता बन जाए तो पेंशन मिलती है, और देश के जवानों का क्या। और आज मेरे को सुन लीजिए, उन लोगों को दुख तकलीफ और दर्द नहीं होता होगा जिनके घर से कोई सरहद में नहीं है, लेकिन हमें बहुत तकलीफ है क्योंकि मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी अच्छा, भारत एक माँ आखिरी से सवाल प्यार एक आखिरी सवाल आपसे ये है मोहित शर्मा, कि प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता है, और लोकप्रिय नेता है। प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय ताकतवर नेता मानने के लिए आप जैसे चाटुकार पत्रकारी काफी हैं, उसके लिए मोहित शर्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, धन्यवाद।